ठीक देखो बच्चों, आज जो आपका टॉपिक है, हमारा टॉपिक है आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। जो आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन है हमारा, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो वो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी जो टॉपिक है ये वाला, इस टॉपिक से ही हमें मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो हमारे पास हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं कुछ, जो मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने उस चीज को समझा रखा है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है, क्लियर है ना। अब जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम उस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो मैं आपको जो क्वेश्चन आएगा तो उस आइडेंटिटी को साइड में लिख कर आपको एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे उसके। बात क्लियर है ना। आपको सही से समझना है, सही से आपको उसे फॉलो करना है, तब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएगा। बात क्लियर है ना। तो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट नंबर सेकंड है हमारे पास कॉस है स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन। बात क्लियर है। अब आप लोग देखो बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज क्वेश्चन को। आप देखिए मैंने यहाँ क्या है कि दो क्वेश्चन को एक साथ लिखा है, पहले आपको ध्यान से समझना, उसके बाद में काम करना है, ठीक है ना। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट, थोड़ा सही नहीं लिखा, मैं इसे लिख देता हूं फिर से ही, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक। तो हम इसका एलएचएस लेते हैं फर्स्ट का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने इसका एलएचएस ले लिया। बात क्लियर है। अब देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बात क्लियर है सबको। अब यहां मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्लियर। तो हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो आपका साइन है इधर शिफ्ट कर दिया आपने। तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट ना। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, किसकी जगह लिखा आपने कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह, राइट, मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई आयुष सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉस। मैंने आपको समझाया था कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो गया आपका कैंसिल, तो फाइनली क्या है हमारे पास 1। बात क्लियर है। तो मैंने आपको रेसिप्रोकल वाला फॉर्मेट भी समझाया था उस दिन, और आइडेंटिटीज भी समझाई थी कि किस आइडेंटिटी का कैसे यूज करना है। मैंने आपको ये बात भी समझाया था कि आइडेंटिटी का दोनों साइडेड यूज करते हैं। अगर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमें इसकी भी नीड हो सकती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं cos स्क्वायर लिख सकता हूं, या cos स्क्वायर है तो मैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो हमें काम क्या करना है, इसे दोनों साइडेड याद करना है। बात क्लियर है ना। आगे देखिए सेकंड पार्ट इसका। अब देखो सेकंड पार्ट देखिए, इसके सेकंड पार्ट का एलएचएस लेते हैं, ठीक। हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और टेन स्क्वायर थीटा, ये है इक्वल। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है। बच्चे एग्जाम में जल्दीबाजी में क्या काम करते हैं कि जो ये आपका टेन स्क्वायर है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बट आपको मल्टीप्लाई नहीं करानी है, राइट। तो जो हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा -1 है, आप इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे कि आइडेंटिटी को कैसे फॉलो करना है। अब आइडेंटिटी क्या है इसकी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास 1, राइट। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा आप 1 को इधर लाइए, इधर आके 1 माइनस का हो गया। अब कॉट उधर जाएगी, किस चीज का हो जाएगा आपका प्लस। तो आप इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है, क्या यूज कर सकते हैं आप कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ यूज करेंगे तो आपके पास आएगा कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज, राइट। अब कॉट को क्या लिख सकते हो आप 1/10 और ये टेन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे, इससे क्या हो गया आपका कैंसिल। तो 1 × 1 कितना आएगा फाइनली 1। यही आपको प्रूफ करना है। बात क्लियर है ना। आप कॉपी कीजिए। ठीक, कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेक थीटा 1 माइनस साइन, फिर आपका सेक थीटा प्लस tan इक्वल टू 1। ये हमारे पास बात क्लियर है। देखो सबको एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसका एक सबसे सीधा सीधा रास्ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए। जब आपका वो साइन कॉस में ब्रेक होगा तो वो खुद सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। बात क्लियर है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एलएचएस ले लेते हैं कि सेक थीटा 1 माइनस का साइन थीटा, सेक थीटा प्लस tan, ये इसका एलएचएस। प्रूफ क्या करना है मुझे, यहाँ पर 1 प्रूफ करके लेके आना है। बात क्लियर है। हम बहुत जल्दी में एग्जाम में क्या काम करते हैं, जब हम अच्छे से रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो हम इनका मल्टीप्लाई करा देंगे एक दूसरे के साथ में और हम सोचेंगे कि वो सब कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या आ जाएगा 1। जैसे आपने मल्टीप्लाई कराया क्वेश्चन जो है आपका तुरंत उलझ जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन को फंसाना नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना है, मुझे उसे इजी भाषा में सॉल्व करना है क्वेश्चन को, राइट। तो कैसे कि सेक को क्या लिख सकते हो आप 1/cos, राइट। और ये क्या 1 माइनस का साइन थीटा एज इट इज ऐसी रहेगा ब्रैकेट। सेक को क्या लिख सकते हो आप 1/cos प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, सॉरी tan को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये है बात क्लियर है। अब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई, यहां cos आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया ब्रैकेट। जब एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा ना ये। अब देखिए ध्यान से
1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा के साथ जब आप कराएंगे तो एक बार प्लस माइनस है मेरे पास, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है? अब फिर आइडेंटिटी हाँ है ना, तो आइडेंटिटी क्या है कि वही की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रोकिए, जब साइन इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा आपका, माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारा, कॉस के, राइट ना। तो यहां से आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो गया हमारा, कैंसिल, क्या आ गया, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो एग्जाम में एकदम मल्टीप्लाई नहीं करानी है आपको, पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है हमारे पास, राइट। ये आपको प्रूफ करना, ठीक है ना। तो वो सिंपल सा है, हार्ड नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहां हमारे पास क्या रखा है, ठीक, क्या है यहां हमारे पास प्लस, और यहां पे क्या दे रखा है हमारे पास, मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा रहा है एक तरीके से। क्वेश्चन का मतलब यही तो हुआ ना, हाँ है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ध्यान से करना है एग्जाम। तो इसका क्या किया, एलएचएस ले लेते हैं। तो हमारे पास है ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने भी आपको क्या समझाया था, 1 मिनट पहले ये बात समझाई थी, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसे साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए आप। वो सेक में है, टेन में है, कॉट में है, कोसेक में है, राइट। साइन कॉस में ले जाइए आप, वो खुद सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो हमारे पास जो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा दे रखा है, आप इसे साइन कॉस में ब्रेक करिए। तो sec को क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक, प्लस अब क्या है हमारे पास cosec, तो इसे क्या लिखेंगे आप, बात क्लियर है। इसे आप एलसीएम लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन बचेगा यहाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब आइडेंटिटी कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, हाँ या ना। तो मैं इसकी जगह क्या यूज करूंगा, 1 का यूज करूंगा या नहीं, तो
1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब जो 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं हम वापस, कोसेक डॉट, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक। यही फाइनली मुझे प्रूफ करना है। बस यहाँ क्या सेक को पहले दे रखा, कोसेक को बाद में दे रखा। हमारा कोसेक पहले आ रहा है, सेक बाद में, तो मल्टीप्लाई में अगर आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम? अदिति कोई प्रॉब्लम बेटा? आयुष, अक्षय, अनुज, कोई दिक्कत नहीं? पक्का ना? सबको क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट वन प्लस कॉस माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक इक्वल टू इतने टाइम से आ रखा है ये क्वेश्चन, 2007, 9, 17 और 19। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है ना। बस सॉल्यूशन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आप उसे कॉपी करेंगे। आप कॉपी करने की बहुत जल्दी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पहले समझ आना चाहिए क्वेश्चन, राइट। आप फोकस करके बोर्ड पे सबमिट हो। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, और एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है इस टाइप के क्वेश्चन की। बात क्लियर है? देखिए कैसे, LHS 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ये हमारा क्वेश्चन, राइट। सबसे पहला काम कि 1 प्लस कॉट को ब्रेक करेंगे साइन कॉस में, तो कॉट क्या होता है मेरे पास, कॉस अपॉन साइन, वैल्यू। और कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट, 1 प्लस टेन क्या होता है हमारे पास, और सेक क्या होता है, या, ठीक है ना। इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या एलसीएम है हमारे पास, साइन। सेकंड वाले में क्या एलसीएम हमारे पास, कॉस। तो कॉमन एलसीएम ले लीजिए। जब हम एलसीएम लेंगे साइन ए, तो यह साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस कॉस ए आपका ऐसे ही -1, राइट। इधर आ जाइए, अब कॉस ए एलसीएम हो गया यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो कॉस ए प्लस साइन ए एलसीएम प्लस का 1, ये आ गया। अब ब्रैकेट के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब ब्रैकेट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कराने से पहले आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। आप डायरेक्ट ये नहीं करना है कि इस ब्रैकेट के साथ सीधा मल्टीप्लाई करा दीजिए,
बात समझ आ रही है ना? मल्टीप्लाई कराने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है विशेषकर कि मल्टीप्लाई के लिए आपको चलना किस तरीके से है। इट मींस हम देखेंगे कि sin a प्लस cos a और यहाँ cos a प्लस sin a सेम है, राइट? y का ध्यान रखो, y का ध्यान रखो, ठीक? हमारे पास -1 प्लस 1 है ये हमारे पास। बात क्लियर है सबको? पक्का? अब हम मल्टीप्लाई कराते हो ध्यान रखना किस चीज का है हम लोगों को कि जब मैं अगर इसे ध्यान से देखूं तो इसे और इसे आप ध्यान से देखिए, मैंने इसे पूरे को a कह दिया और इसे भी a, फिर -1 को मैं b कह देता हूं और यहाँ प्लस b, तो आपके पास आइडेंटिटी जनरेट हुई या नहीं हुई? a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि a sin a प्लस cos a का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर अब sin का मल्टीप्लाई cos से तो हो जाएगा हमारे पास sin a और cos a। बात क्लियर है? अब जो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर है, अब यहाँ a प्लस b की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, क्या होती है हमारे पास कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है आइडेंटिटी, हाँ है ना? तो ओपन करिए यहाँ पर कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a मीन्स साइन a और -1 अपॉन साइन a cos a, ये आ गया आपके पास। बात क्लियर है? इसके बाद अब देखिए आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होगा आपका? 1, हाँ है ना? तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए, राइट? इस 1 से ये 1 क्या हो गया आपका? कैंसिल, तो क्या है हमारे पास? हमारे पास आएगा यहां से 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या बैठा है हमारे पास? साइन ए कॉस ए बैठा हुआ है, तो यहां आएगा हमारे पास साइन ए कॉस ए, इससे क्या हो गया आपका? कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास? बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का? देखो मेनली ध्यान रखना क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन कि आपको साइन कॉस में ब्रेक करना है। दूसरी कंडीशन, जब यहां आएंगे एलसीएम लेने के बाद, जब ये स्टेप बनेगा आपका, तो यहां आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराना है, आपको मल्टीप्लाई कराने से पहले इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या मेरे पास कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है, हाँ है ना? तो जब हमने इसे बहुत ध्यान से देखा तो इसे जब हम काम क्या करेंगे, इसे और इसे देखेंगे तो सेम है, और फिर बीच में माइनस और ये 1 है हमारे पास, और यहाँ पे क्या दे रखा है? ये 1 दे रखा है। तो यहाँ हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी जनरेट हो रही है जो a माइनस बी और a प्लस बी, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। बात क्लियर है ना? बाकी फिर सीधा सीधा सॉल्यूशन है इसका, ठीक? अब करिए कॉपी से अच्छे से। क्लियर है ना सबको? आगे चलिए।
आगे चलें, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। देखो ये 2015, 16, 19, 20 इतने टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन। इस बार एग्जाम में इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक ही बात का ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना है, उसके बाद में उसे करना स्टार्ट करना है। कभी कभी हम जल्दी में क्या काम करते हैं कि हमने क्वेश्चन देखा नहीं, एकदम से कभी कभी आसान क्वेश्चन भी गलत होता है। उस आसान क्वेश्चन के गलत होने का केवल एक ही रीजन होता है कि हम बहुत जल्दी में उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और उसे फंसा देते हैं। क्वेश्चन जब एक बार गलत हो जाता है तो फिर उसे दोबारा सही करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब उसकी शुरुआत करें तो बहुत ध्यान से और सोच समझकर उस पर काम करना स्टार्ट करें क्वेश्चन पे, ठीक। देखिए ध्यान से, ठीक, हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास है कि cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। आंसर मुझे लेकर आना है 10 में और cot में। जब प्रूफ वाला क्वेश्चन मेरे सामने होगा तो मुझे उसे देखकर भी काम करना है कि किस फॉर्मेट पे आंसर को लेकर आना है मुझे। बात क्लियर है? कैसे दो LHS लेंगे कि sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट क्या काम करेंगे हम कि जो हमारे पास ये होल स्क्वायर दे रखे हैं, इन दोनों होल स्क्वायर को ओपन करेंगे आप, राइट। कैसे? ये मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और cosec थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, राइट। सेम है, सेकंड ब्रैकेट पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और sec थीटा, ये हमारे पास क्लियर है। अब बहुत ध्यान से, हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और एक यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। मैं इसे एक ही साथ लिख सकता हूँ दोनों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट सॉरी प्लस। अब ये 2 साइन थीटा को आप ऐसे लिखिए, cosec को क्या लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, इसी तरीके से ये 2 cos थीटा आपका ऐसे ही रहेगा और sec को क्या लिख सकते हैं आप 1 अपॉन cos थीटा प्लस क्या बचा मेरे पास cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा को मैंने ये लिखा। बात क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, आपका ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, फिर प्लस 2 इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा केवल हमारे पास 2, फिर प्लस इस cos से cos कैंसिल हो गया, क्या आएगा मेरे पास यहाँ 2। बात क्लियर है सबको? उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, अब 2 2 4 और 1 5 प्लस
अब मुझे आंसर को देखना है, आंसर मेरा tan और cot में है, बट मेरे पास यहां cosec और sec है, तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी आप cosec को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर, और sec को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, देखिए हमारे पास होता है क्या है यहाँ पर कि आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी कौन सी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हाँ या ना। अब मेरे पास cosec स्क्वायर को cot में चेंज करना है, तो मैं क्या काम करूंगा कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, जो आपका ये cot इधर माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो आप इस cosec की जगह 1 प्लस cot लिख सकते हैं नहीं, हाँ या ना। तो मैंने इसको cosec को 1 प्लस cot लिखा और sec को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा। अब इसके बाद क्या काम करेंगे आप, ये 5 1 6 और 1 7 ये आ गया राइट, प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा आपका ऐसे, यही आपको इसमें प्रूफ करना है। बात क्लियर है या नहीं है। बस फिर फाइनली हम क्या करते हैं कि 10 LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कर लीजिए। चले आगे, किसी कोई डाउट इसमें। आयुष क्लियर है बेटा, अदिति ओके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस का साइन sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू, प्रूव करना है आपको 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा। ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बात समझ लीजिएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि cosec थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू है मेरे पास 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा। ये है हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फर्स्टली कि आपका डायरेक्ट इस डायरेक्ट LHS से आपका डायरेक्ट ये आपका RHS नहीं आ सकता।
एक तो इस चीज को ध्यान रखना। हमें करना क्या है कि यहां पर जो आपके पास ये LHS दे रखा है और जो ये RHS दे रखा है आपके पास, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इनका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। यहां डायरेक्ट LHS से RHS नहीं आएगा, RHS से आपका LHS नहीं आएगा। बात क्लियर है ना? तो आपको फिर किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए। आप इसका LHS लीजिए, ठीक, कि कॉस है थीटा माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है हमारे पास। अब मैंने भी आपको क्या बताया कि सिंपल ब्रेक कर लो। कॉसेक को क्या लिख सकते हो आप? माइनस का साइन, फिर ये क्या 1/, cos थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है ना? अब साइन को आप एलसीएम ले लीजिए। जब साइन एलसीएम होगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या नहीं? इसी तरीके से यहां आप cos को एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो दोनों जगह एक ही आइडेंटिटी का यूज करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? हाँ ये ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन आपका एज इट इज ऐसे मल्टीप्लाई 1 माइनस cos को क्या लिख सकते हैं हम? साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा आपका ऐसे। बात क्लियर है? अब देखिए इस cos स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल पावर से, अब इससे ये साइन कैंसिल, तो नोमिनेटर में क्या बचा? एक तो मेरे पास साइन थीटा बचा और एक क्या बचा मेरे पास? cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा LHS है। बात क्लियर है? इसके बाद क्या लेंगे हम? RHS। RHS क्या है हमारे पास? कि 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। बात क्लियर है ना? अब सबसे पहला इस tan को ब्रेक कर दिया। जब tan को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन अपॉन cos, cot को cos अपॉन साइन, ये है। बात क्लियर है? इसके बाद क्या काम करना है आपको? जो साइन cos है आप इसे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ही आ गया साइन थीटा डॉट cos थीटा। तो साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इस cos का मल्टीप्लाई cos के साथ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, राइट? अपॉन से अपॉन जो हमारे पास ये अपॉन वाली कंडीशन है यहाँ पर, ये कंडीशन आ गई आपके पास ऊपर। बात समझ आ रही है? इसके बाद क्या काम करेंगे हमारे पास कि साइन थीटा डॉट cos थीटा अपॉन, अब जो ये बैठा हुआ है मेरे पास, ये जो बैठा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1, तो 1 क्या? बात क्लियर है? तो अब क्या काम करेंगे? तो साइन थीटा डॉट cos थीटा आपका ऐसे क्या आ गया? ये हमारे पास हमारा RHS। बात क्लियर है? अब देखिए आप ध्यान से, आपका LHS RHS इक्वल है या नहीं एक दूसरे के? तो आप लिखेंगे कि हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कॉपी करिए आप ध्यान से। देखो आप लोग अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे क्या है कि कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ये बता सकते हैं कि साहब हमें इस टॉपिक का भी सर आप वीडियो बना के YouTube पे डाल दीजिए, ठीक? और चैनल को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है मेरे का कि सचिन मीना सर के नाम से ये आपको YouTube पे मिलेगा चैनल,
ठीक है ना। आप लिंक भी मंगा सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज डाल के। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बात क्लियर है ना। आज के लिए बस इतना ही है आपके लिए, बाकी आपसे कल मिलेंगे, राइट।